आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां दोस्तों आप देख रहे हैं गुलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह और इस वक्त हमारे साथ महावितरण के कार्यालय पर कुछ लोग खड़े हैं। ये लोग लगभग 8 दिन से हैं और 8 दिन के अंदर भारी संख्या में इन्हें समर्थन मिल रहा है। समर्थन इस बात का है क्योंकि जो लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं वो इन तक पहुंच रहे हैं और इनसे आप अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो मदद जो प्रशासन से मांगनी चाहिए वो मदद आम जनता के बीच में असमंजस के दायरे में फंसकर सवाल खड़ी कर रही है। हमारे पीछे एक पोस्टर देख सकते हैं और मसला यही है, ये मामला यही है। ये एक मीटर दिख रहा होगा और इस मीटर के बारे में यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है पैसे बचवा। आप समझ रहे पैसे बचाओ, लेकिन लोग पैसे बचा नहीं रहे, लोग लूट जा रहे हैं इस मीटर के खेल में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहेल खान है सर। सोहेल भाई क्या कहेंगे इस मीटर के मामले को लेकर के जो आपने अभियान छेड़ा? हम यही कहेंगे कि हमको मीटर नहीं चाहिए, हमें अडानी जी नहीं चाहिए, हमें हमारे पुराने दिन चाहिए, पुराना मीटर चाहिए और हमको चैन से जीने दो। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारे घरों में घुसना छोड़ दो। हमारे घर में क्या खाया जाएगा, हम कैसे रहेंगे, हम कौन सी चॉकलेट खाएंगे, ये सब डिसाइड करने वाले आप नहीं होते। यानी हमारी आज़ादी पर प्रतिबंध? बिल्कुल। अब मेरे घर में कौन सा मीटर यूज़ होगा ये मैं डिसाइड करूँगा कि अडानी अंबानी डिसाइड करेंगे या मोदी जी डिसाइड करेंगे या देवा भाऊ डिसाइड करेंगे? आपके आंदोलन में आपको लग रहा है कि समर्थन में कामयाबी मिलेगी जनता आपके साथ? बहुत समर्थन मिल रहा है सर। ये आम जनता का आंदोलन है, ये मेरा और आपका या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये आम जनता का जो है ये तकलीफ है। इसको लेके हम यहाँ बैठे हुए पिछले 8 दिन से बैठे हम लोग। और आपको बता दूं मैं 400-500 से ज़्यादा फॉर्म अभी तक हम भर चुके हैं और ये हमने किसी को बुलाया नहीं है, किसी के घर पे गए नहीं। लोग खुद से आकर हमको बोले हैं कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना फॉर्म भर के। आपको बता दूं 200, 500, 600 जिनका बिल आता था उनको डायरेक्ट 19,000, 20,000, 25,000, एक को तो 74,000 बिल भेज दिए। जो मन में आया उसको थोपे जा रहे। पूरा मनमानी का कारोबार चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं है और सुनने वाला भी कोई नहीं है। इस कार्यालय में लंबे समय से है लाला भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा 8 दिन हो गया, 8 दिन के अंदर आपको लगता है कि कुछ लोग सुनने समझने लायक बचे हैं या वाकई में गूंगे बहरे यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए? नहीं, ये तो एक हम लोग के मराठी में मतलब एक मन है कि अनाड़ी के हाथ में खेल दे दिया। इनके हाथ में कुछ भी नहीं, इनको नॉलेज नहीं है स्मार्ट मीटर्स के बारे में। स्मार्ट मीटर्स ऑपरेट कैसा होता है? जैसे कि फारूक भाई मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि जूना मीटर और नए मीटर में आपके हिसाब से क्या फ़र्क है? आप बताइए मुझे क्या फ़र्क है? जैसे कि जूना मीटर एनालॉग है, रीडिंग होता था, फोटो खींचा जाता था, बराबर, फोटो डेटा रूम में लाया जाता है, उस पर बिल जनरेट होता है। स्मार्ट मीटर भी वो हो रहा है। हाँ, स्मार्ट मीटर को कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट के ऐसे SOP रेडी नहीं है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट जो उनका होता है जो रेडी नहीं है। AMI होता है जो वायरलेसली तुम्हारा रीडिंग डेटा रूम तक पहुंचाता है, वो रेडी नहीं है। इनका कोई भी प्रकार का GR रेडी नहीं है। अच्छा, इसके बावजूद चालू हो गया सिस्टम? लागू सिस्टम चालू है, बिल जनरेट हो रहा है। इनका कहना ऐसा है कि आप लोग के घर में फ्रिज है, हीट वेव है, तो हम क्या 35 साल से रहे नहीं? मतलब अगर इनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से देखने जाए तो राजस्थान में तो 6-6 लाख महीने का बिल आना चाहिए फिर, अगर हीट वेव का ही काउंट होता है। अगर आप नॉर्मल सिस्टम में भी देखने जाओ, जितने दिन भर में वेव्स लीक होते हैं, ये स्मार्ट मीटर अपने आप फ्लक्चुएट होता है, अपने आप बिल बढ़ा देता है। लाइट जाने के बाद में भी ये मीटर चालू रहता है। कमाल का है। कमाल है ही ना, इसलिए तो पब्लिक भर रहे, पैसा भर रहे। अगर मैं आपका खुद का बोल रही हूँ, मेरा खुद का 31,000 बिल है। खुद का 31,000 बिल? खुद का 31,000 बिल आया है। इन्होंने पहले मुझे बताया कि आपके घर पे इन्वर्टर है तो प्रॉब्लम है, हमने निकाल दिया। उन्होंने बोला AC है तो हमने 2 AC से सिंगल AC कर दिया। फिर सेकंड के लिए बोला हमने निकाल दिया। अब ये चाहते हैं कि हम तो घर में ही ना रहे। और इनका जब वो सिस्टम है नहीं तो फोर्सफुली कर क्यों रहे? फोर्सफुली कर क्यों रहे हैं? बहुत सवाल, बहुत फोर्सफुली क्यों कर रहे हैं? अगर कोई नहीं चाहता है वो मीटर, अगर अभी आप मुझे बताओ कि जैसे कि मैं रहता हूँ, मेरा बॉर्न एंड बॉटम इधर नाला सुपारा में है, बराबर, 35 साल के रिकॉर्ड में मैंने ये नहीं देखा कि कभी जूना मीटर चेकिंग को गया और जूना मीटर फॉल्टी निकला हो। आज तक 35 साल के रिकॉर्ड में कभी ये हुआ नहीं कि जूना मीटर फॉल्टी में निकला हो, बराबर। लेकिन अब क्यों निकल रहा है? इसलिए निकल रहा है कि जूना मीटर फॉल्टी में दिखा के इन लोग स्मार्ट मीटर लगाएंगे और स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज्यादा आ रहा है। उसके लिए बोल दो, उसके लिए लैब किधर है? कोई नए मीटर का लैब टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है कि आपके पास में? NADL का परमिशन है कि इनके पास में? कोई भी अगर आप स्टोन लो, गोल्ड लो, एक सर्टिफिकेशन होता है, हर एक चीज का गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन होता है नेशनल लेवल पे कि हाँ बाबा इसको हम प्रमाणित कर रहे। ये मीटर के लिए है क्या?
तो कहीं ना कहीं सवाल जब आप खड़े किए हैं तो इससे पहले आप हमारे मीडिया के सामने आने से पहले भी तो आप अधिकारियों से बात किए होंगे, उनसे क्या रिपोर्ट, क्या जांच, उनकी क्या रिपोर्ट आ रही है, उनकी जवाब क्या आ रहा है इस विषय को उनके लेकर? पास कोई जवाब ही नहीं है। उनका कहना ऐसा है, हमको आदेश है, हम आदेश का पालन कर रहे हैं और हम तो लगाएंगे। बहुत विचित्र बात इन्होंने बताई है कि एक उपभोक्ता कस्टमर होता है और पहले कस्टमर अपने आप को सीधा ये समझता था कि हमारी राय भी ली जाएगी और हमारी सुनवाई भी होगी। वहीं उपभोक्ता अब यहाँ पर पहुँचने के बाद धक्के खाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन उसको नहीं बचता है। मैं सोहेल भाई आपसे बोलूँगा, आप जिस कंडीशन में इस अभियान को छेड़ दिए हैं और आपको लगता है कि कंडीशन में सुधार होगी, ये अधिकारी, ये लोग जो तंत्र में जुड़े हुए हैं, ये लोग सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, नक्की भी सुनेंगे। अगर नहीं सुने तो क्या? नहीं सुनेंगे तो और आंदोलन बढ़ाएंगे, इसको बैठे रहेंगे जब तक ये हमारी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी और हमारी मांग के लिए जब तक ये हाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे, बिल्कुल नहीं उठेंगे। महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, जान देनी पड़ जाए, दे देंगे। एक मेरे साथ में अनुभवी हैं, आपका तजुर्बा मैं जानता हूं। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछूंगा, गरीब जनता तो धक्के खा रही है, चक्कर मार रही है, आ रहे हैं और जा रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। मिडिल क्लास से ऊपर वाले कहाँ हैं? उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? वो खामोश क्यों बैठे हैं? क्या उनका बिल ज़्यादा नहीं आ रहा है या फिर वाकई में उनको बिल ज़्यादा भरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, मिडिल क्लास से ऊपर जो MNCs में काम कर रहे हैं लोग, उनकी बात करूंगा। जो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर रहे हैं उनकी बात करूंगा। वो लोग यहाँ आते ज़रूर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हम सामने आकर, मीडिया के सामने आकर हम कुछ बोलेंगे तो हमें जो है वहाँ से तकलीफ हो जाएगी। बैक ऑफ द स्टेज सभी लोग, बैक ऑफ द कैमरा सभी लोग यहाँ पर रेडी हैं, आकर अपना समर्थन भी जुटा के जाते हैं। आज जो सेकंड फेज़ हमारा जन बिजली अधिकार आंदोलन सोहेल खान की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो उसका ये 8वां दिन है और फेज़ नंबर 2 है। फेज़ नंबर 2 में हमने अनशन और आर्टिस्ट ऐसे इवेंट रखे हैं। तो उसमें पहले जो है दिन में अनशन के लिए रवि भूषण जी यहाँ पर बैठे 1 दिवसीय अनशन के लिए, और ये चेन ऑफ अनशन चलता रहेगा। जो सहायता मिलनी चाहिए, आप जिनके बारे में कह रहे हैं, वही लोग आकर के बहुत सहायता करके जाते हैं। बहुत लोग मिलकर के हमें अपना पीछे से मदद करने का मकसद क्या है? जनता के लिए तो आगे खड़े होते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन जब पीछे से मदद करने क्यों आ रहे हैं ऐसे मामले में? पीछे से यही बात है ना कि सरकार तानाशाह है। अगर हम सामने से आएंगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, जॉब पर प्रॉब्लम्स हो जाएगा। कल एक लेडी ने कहा, खुलकर कहा कि हमें वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो है वो हम करें कैसे जब इनकी बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। और बिल की जहाँ तक ये बात करते हैं तो मैं आपसे कह दूं कि 4 दिन, उसमें से 3 दिन तो लगातार लाइट नहीं थी वसई विरार में, हमारे यहाँ भी नहीं थी लाइट। उसके बावजूद भी बिल उतना के उतना ही आया है। तो अब वो कौन सी हीट वेव वाला सिस्टम है वो मुझे समझ नहीं आया। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, ये जो मीटर लगा हुआ है इसमें मॉडेम भी है, वाईफाई भी है। जहाँ तक मेरी समझ है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक EVM को मीटर बनाकर तुम्हारे घर में लगा दिया गया। बड़े सवाल इन्होंने खड़े कर दिए। ये जो शब्द इनके हैं वाकई में सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि एक मशीन लगाना, जबरदस्ती उनके ऊपर थोपना और उसके बाद उसके विषय में कोई संज्ञान न लेना, कोई सुनवाई न होना और लोगों के अंदर एक भय और डर पैदा करना कि अगर आप इस ताकत के खिलाफ आते हो तो हो सकता है आप पर कोई गाज गिर जाए। वरना पर्दे के पीछे से मदद तो मांगी जा रही है, लेकिन पर्दे के सामने लोग नहीं आ रहे हैं। उन्हीं में से सोहेल भाई की तरफ से और लाला भाई की तरफ से और तमाम हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने एक ऐसे अभियान को छेड़ा है जिनमें खतरा ही खतरा दिख रहा है। क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो पर्दे के पीछे खड़े हैं। पीड़ित तो वो भी हैं, पर अपनी दुख को छुपा रहे हैं और सहारा ऐसे आम नागरिकों का ले रहे हैं, आम लोगों का ले रहे हैं, एक जन सेवकों का ले रहे हैं, ताकि कैसे भी करके इस अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सके। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम बस इतना ही जानते हैं कि अगर आप भी पीड़ित हैं ऐसी समस्याओं से और बिजली विभाग के ऐसे तंत्र के भ्रष्टाचार से आप पीड़ित हैं, तो वाकई में आपको जरूरत है ऐसे समाज सेवियों की और आप संपर्क कर सकते हैं। ये अभियान कल से चालू नहीं हुआ, ये 1 सप्ताह हुआ और पिछले 1 सप्ताह में 2000 से ज़्यादा लोगों की सहभागिता नजर आ रही है। आने वाले वक्त में आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं अगर आप वाकई में पीड़ित हैं। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक साहब। आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें।